दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस ऑलरेडी हमारा चल रहा है, यानी विज्ञान का यह दूसरा लेक्चर आपके बीच में जा रहा है। इसके पहले मैंने आपके बेसिक नॉलेज, जैसा कि आपको अगर हम बताएं तो हमने आपके बीच में चर्चा किया था सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, सजीव निर्जीव जो है, इन सारी चीजों पर हमने आपके बीच में डिस्कस किया था। हालांकि आप यहां देख पा रहे हैं मेरे बीच में लगा हुआ है चीजें, हम हमेशा आप जो है जिस मैटर से पढ़ाते हैं वो मेरे समक्ष बाबू रहता है, ठीक है। तो हालांकि चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, मैंने आपको बताया है अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है, यहाँ देख पा रहे हैं जिसकी प्राइस महज सिर्फ 220 रुपये है। और इस सफल बैच में मैंने आपको बताया है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए। हालांकि अभी तो आपकी रिकॉर्डेड क्लासें ही चल रही हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, ठीक है। कितने में? सिर्फ 220 रुपये में। और मैं आपसे बताऊं, अपनी बेहतरीन सफलता के लिए जो लोग सफल बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं और वो डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, तो प्लीज आप सफल बैच को ज्वाइन करिए। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आपके बीच में मैंने संपर्क माध्यम दिया है 9452331053। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, हर संभव आपका मदद किया जाएगा अगर आप जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए यहां देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक वस्तुएं मींस नेचुरल थिंग्स, यानी सजीव निर्जीव डेड के बारे में जानने के बाद आपका जो अगला लेक्चर है, मैंने आपको बताया यार साइंस में बिल्कुल बेसिक चीजें रखी गई है, सिर्फ आपको टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए आपके लगातार ये भी कमेंट आते हैं कि भैया साइंस में बैक वगैरह ज्यादा लगता है, तो कैसे हम करें। मैंने आपसे दावा किया है कि अगर आप सफल बैच के साथ लगातार अपनी क्लासें लेते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसी चीज को टारगेट किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। और इसमें तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अभी हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, लेकिन जो विस्तृत मैं आपको बताऊंगा वही आपको सफल बैच में मैटर फुल रूप से मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप जो है वीडियो देखते रहते हैं और साथ में आपके बीच में वो मैटर रखा रहता है, तो कुछ ज़्यादा ही आपको समझ में आता है। तो प्लीज़ आप सफल बैच को ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है। पिछली बार यही मैंने जो प्राइस 220 किया है, यही प्राइस 299 रुपये थी और पिछली बार लगभग 85 अभ्यर्थियों ने बैच को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो आप बैच को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए यहां देखिए, आपके बीच में पहला टॉपिक आता है प्राकृतिक वस्तुएं मींस नेचुरल थिंग्स क्या होता है। दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार चैप्टर शुरू होने से पहले, लेक्चर शुरू होने से पहले पहला टॉपिक हमारा है प्राकृतिक वस्तुएं। आखिर ये प्राकृतिक चीजें होती क्या हैं, जो चीज हमें प्रकृति से प्राप्त हो, ठीक है, जो नेचुरल से प्राप्त यहां देख पा रहे हैं, वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं जो है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार कौन सी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, तो ये चीजें आपके बीच में आना चाहिए। यहां देख पा रहे हैं सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा है आपसे, मैं किसी चीज को छोड़ता नहीं हूं। जैसे मैं इन चीजों को छोड़ सकता था कि जैसे में हम क्या आपको दें, आप खुद समझ सकते थे, लेकिन यहां देखिए जैसे में अगर हम कहें तो यहां जो वे वस्तुएं जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यहां पहला आपका नदी है, दूसरा पहाड़, खनिज, अनाज, पानी और भी यहाँ इत्यादि चीजें आ सकती हैं। बहुत सारी चीजें हमें खनिज से मिलती हैं, सॉरी प्रकृति से हमें मिलती हैं। हालांकि मैंने जो आपके उदाहरण के लिए आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्या हम पानी का निर्माण स्वयं कर सकते हैं? नो, ठीक है। खनिज का निर्माण, ये सारी चीजें आपको अगर देखा जाए ये सब आपके लिए अमूल्य धरोहर हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, नदी पहाड़ हो गया, नदियां लोग कहते हैं, नदी ऐसा नहीं कि आप नदी को खुद बना सकते हैं, पानी आता है, पानी जिस झोंके में जाता रहता है उसी में कट करके नदियां बन जाती हैं। नदी आप नहीं बना सकते, लोग नहर बना देते हैं, वो अलग का मामला, लेकिन नदी आप नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कहीं नदी इस तरफ चली गई, कहीं इस तरफ घूम गई है, ठीक है। तो नदियों का कोई अपना जो अलग ही बातें होती हैं, ठीक है। नदी हो गया, पहाड़, खनिज, अनाज इत्यादि चीजें जो हैं ये हमारी क्या होती हैं, ये प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। अगला आ रहा है, अब सवाल उठता है कि प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण मींस अगर कहा जाए क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचुरल थिंग्स, ठीक है। प्राकृतिक वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहां आप लिख दीजिएगा
जो है दो भागों में बांट सकते हैं। जब आप परीक्षा में लिखिएगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे आ गया कि प्राकृतिक वस्तुओं का आप वर्गीकरण करें, तो सबसे पहले आप यही नहीं लिख देंगे, आप लिखेंगे कि प्राकृतिक वस्तुओं को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला हमारा है समाप्त न होने वाली वस्तुएं। हमने बिल्कुल जो है मैंने कहा आपसे, मैं शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल लिख रखा हूं, ठीक है सॉरी। पहला है, यहां देख पा रहे हैं समाप्त न होने वाली वस्तुएं और समाप्त होने वाली वस्तुएं, ये आप लिख सकते हैं। मैंने तो इस तरह से बनाकर लिख दिया, लेकिन आप पहला नंबर डालेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे समाप्त न होने वाली वस्तुएं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप उसका उदाहरण लिख देंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है मिट्टी हो गया, ऊर्जा हो गया, इत्यादि चीजें कभी समाप्त नहीं होंगी, ठीक है। क्या मिट्टी को आप कभी समाप्त कर सकते हैं? नो। ऊर्जा को कभी समाप्त कर सकते हैं? ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कभी आप ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि ये समाप्त न होने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है। यहां अगला है, अगला आप देख पा रहे हैं आपके बीच में समाप्त होने वाली वस्तुएं। आखिरकार जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसमें समाप्त होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? यहां देख पा रहे हैं जल है, आप देख पा रहे हैं जल के लिए आपको जागरूक किया जा रहा है कि जल ही जीवन है, जल का दुरुपयोग ना करें। आए दिन देखने को मिलता है कि पानी इस तरह से बहता है कि लोग कहते हैं कि जाने दीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि कभी आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास करें, पानी का दुरुपयोग ना करें, उतना ही पानी का यूज करें। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप गांव घरों में रहते होंगे तो लोग बाल्टी से नहाते हैं, ठीक है, सबमर्सिबल चला लेंगे, जिसके पास टुल्लू होगा, नल होगा, जो भी होगा उनके पास साधन, वो चला लेते हैं और बाल्टी से डाल लेते हैं। यार ऐसा ना करें, ठीक है। आप जो है 10 लीटर 15 लीटर पानी नाजायज यूज कर देते हैं नहाने में। अगर आप वही लोटा ले लीजिए, मग ले लीजिए, जो भी चीजें लीजिए, अगर उससे आप नहाते हैं तो पानी की बचत होती है, ठीक है। और आने वाले समय में अगर पानी खत्म हो गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये समाप्त होने वाली वस्तुएं, जैसे पानी हमारा हो गया, ये जीव जंतुएं जो हैं, ये कोयला आप देख पा रहे हैं, कोयला कितनी तेज गति से जो है भट्टे इत्यादि जो चल रहे हैं, कितनी तेज गति से इनका दोहन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं। अब आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि प्राकृतिक वस्तुओं का आप वर्गीकरण करें, तो आप लिखेंगे कि प्राकृतिक वस्तुओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है, लिखने का तरीका आप समझिए, जिसमें पहला है, आप इस तरह से लिख दीजिए, प्राकृतिक वस्तुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब जिसमें पहला हमारा है समाप्त होने वाली वस्तुएं और दूसरा हमारा है जो है समाप्त न होने वाली वस्तुएं। अब अलग हेडिंग बनाइए, लिखिए आप समाप्त होने वाली वस्तुएं। अब उसी के क्रम में आप इन चीजों को लिखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको करना क्या है कि जगह को भी कवर करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2 लाइन में लिखकर खत्म कर दीजिए। 2 लाइन लिखेंगे तो आपको वैसे एग्जामिनर नंबर भी दे देगा, ठीक है। तो कहीं किसी काम का नहीं होगा। मैंने आपसे बताया है, हम कॉपी लिखने के तौर तरीकों को भी आपसे रूबरू कराएंगे, लेकिन आप यहां से तो देखिए, पहले हर चीज हम यहां भी आपका क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है, यहाँ तक की चीजें हो गई। हमने प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण कर दिया। प्राकृतिक वस्तुओं के वर्गीकरण के बाद आपका आता है कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक वस्तुएं आपके बीच में आ रही, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रकृति से प्राप्त होती है वो आपकी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। आ रहा है कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक वस्तु कौन सी है। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण मैंने लिया है वायु। कहा जा रहा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, ठीक है। यही कारण है कि यहां पर जीवन है ना। यहां चीजें आप देख पा रहे हैं, और इन चीजों, यहां वायु नहीं, यहां सॉरी, यहां पृथ्वी होना चाहिए, ठीक है। यहां क्या होना चाहिए, यहां पृथ्वी होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। कहा जाए, अगर पृथ्वी लिख लीजिए या वायु भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वायु अधिकतर आपका जो इस पर सुटेबल बैठेगा, ये वायु ही बैठेगा, आप इसे काट दीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वो वायुमंडल है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर जीवन है। जरा सा विचार करें, है ना। ऑक्सीजन कितनी तेज गति से पेड़ों की कटाई हो रही है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हमारी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग पेड़ों को काटकर जंगलों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं।
यही जो पेड़ों का कटान हो रहा है, यही एक दिन हमारे आपके दैनिक जीवन के लिए घातक होगा। क्यों? क्योंकि यार जब हमें आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधों को भी काटने से आप बचाइए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं। आपने देखा होगा कि लोग पेड़, उनको ये नहीं पता होता है कि एक पेड़ काटने से क्या होगा, पेड़ तो वो काट देते हैं, लेकिन कभी उनसे कहिए कि आप जाइए बाबू पेड़ लेके चले आइए, आप लगा दीजिए, तो कभी मुझे तो नहीं लगता कि वो 150 रुपये खर्च करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना करें। अगर आप लगा नहीं सकते तो आप काटिए मत। ठीक है, इतनी चीजें तो हो गई। अगला हमारा है जल। जल प्रकृति का सबसे बड़ा अमूल्य धरोहर है, क्योंकि अगर जल खत्म हुआ तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, हाहाकार मचेगा। यहाँ कहा जा रहा है पृथ्वी पर जल का 75% भाग है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पूछा जा सकता है सॉरी, देखिए, जिसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोस्फीयर हम किसे कहेंगे, तो आप बताइएगा कि पृथ्वी पर जल का 75% भाग है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसे आप नोट करिएगा, मैंने नोट करके भी लिखा है। ठीक है, अगला आपके बीच में आ रहा है ऊर्जा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल शक्ति आदि ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। क्या है? ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला नीचे यहां देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है ऊर्जा के स्रोत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे में लिख दिया है, हमें लगता है कि आपको बेहतर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, ऊर्जा के जो है स्रोतों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला है जो है नवीकरणीय या पारंपरिक साधन। अब इसके अंतर्गत आ रहा है कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये पारंपरिक साधन या जो है नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। ये पहला नंबर आपका है। दूसरे में अगर हम कहें तो नवीकरणीय या गैर पारंपरिक साधन, जिसे हम सौर विकिरण कहेंगे, हवा कह सकते हैं, नाभिकीय विघटन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हमें लगता है कि आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्लीज आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सफल बैच के दौरान आपको बेहतरीन कंटेंट दिए जा रहे हैं। यहां मैंने सारे सब्जेक्ट की नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किया है। नोट्स के साथ साथ आपके लिए क्लासें हैं, क्लास के साथ साथ आप सभी के लिए मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है। मैंने परीक्षा को हूबहू टारगेट किया है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना होगा तो बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा कि आप बैच को ज्वाइन करिए। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप नंबर पर संपर्क करिए, हर संभव आपके लिए मदद किया जाएगा, लेकिन आप बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए, यहाँ इतनी चीजें तो हो गई। हम बात करते हैं, अब आ रहा है मानव निर्मित वस्तुएं, यानी मानव निर्मित वस्तुएं जो हम आप बना सके, जो हमारे आपके द्वारा निर्माण किया जाए। जैसे इस मार्कर को हम अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, कोई इंसान इसे बनाया होगा, ये आपको पता है। ठीक है, ये बोर्ड भी कोई ना कोई बनाया होगा। यानी यहाँ देख पा रहे हैं मानव निर्मित वस्तुएं, मकान हो गया, कंप्यूटर, घड़ी, साइकिल, कपड़ा, उर्वरक, प्लास्टिक आदि, ये सारी चीजें क्या है? ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं, यानी हमारे आपके द्वारा ये निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या होंगे, तो आप कहेंगे मानव निर्मित वस्तुएं जिसे हम स्वयं बना सकें, वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे के अंतर्गत आप कह सकते हैं हमारा कंप्यूटर हो गया, मकान हो गया, घड़ी हो गई, और उसके अंतर्गत साइकिल हो गया, कपड़ा हो गया। आपके आसपास में जो भी चीजें दिख रही हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ एक टॉपिक और आपके बीच में है, हालांकि अभी इस लेक्चर में समाप्त नहीं होगा, चूंकि ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें एक लेक्चर और आपके बीच में जाएगा। ठीक है, चलिए, जंतु और पौधों में अंतर व समानता क्या होती है, मैंने एक ही में लिखने का प्रयास किया है, आप अच्छी तरह से समझिएगा। नोट्स में बखूबी मैंने अलग अलग करने का भी प्रयास किया है, और नोट्स में अलग अलग है भी। यहाँ आपको समझाना है, यहाँ हम खुद उपस्थित हैं, आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। चलिए, जंतु और पौधों में अंतर व समानता के अंतर्गत अगर हम कहें तो पहला देख पा रहे हैं, जंतु एवं पौधे दोनों गतिशील होते हैं। जाहिर सी बात है, हम भी गति करते हैं, पेड़ पौधे भी गति करते हैं। ये अलग का मामला है कि नहीं दिखता है, लेकिन हम आप तो गति कर रहे हैं। अगला कहा जा रहा है कि वृद्धि का गुण पाया जाता है। वृद्धि यानी ग्रोथ, हमारे और जैसे हम हो गए, आप हो गए, या कोई भी जीव जंतु हो गए, उनमें वृद्धि के गुण पाए जाते हैं।
ठीक है। हमारे और आप में जैसे एक छोटा सा बालक है, धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ हो रहा है, बढ़ जाता है। एक पेड़ पौधा है, उसे हम छोटे से लगाते हैं, धीरे धीरे करके उसमें वृद्धि होती है और एक दिन ऐसा आता है वो बहुत बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। ठीक है, तो क्या उसमें यहाँ मैंने लिखा है, तो क्या इसमें वृद्धि के गुण पाया गया कि नहीं पाया गया? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ पाया गया है। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है भोजन की आवश्यकता। क्या हमें भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, और यहाँ भोजन की आवश्यकता, जैसे मैंने यहाँ जीव और जंतु या पौधों की भी बात मैंने किया, तो पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। हम आप तो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन जो है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं, ये भी आपको पता है। अगला आपके बीच में है, अभी हम आगे और भी चर्चा करते हैं, आप परेशान ना होइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए भोजन की आवश्यकता, संवेदनशीलता व शोषण। जरा सा विचार करें, हम आप शोषण भी करते हैं, पेड़ पौधे भी शोषण करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम आप करते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो हमारे और जो पौधे हैं और जो जंतु हैं उनमें समानता पाई गई कि नहीं पाई गई? आप कहेंगे जी बिल्कुल पाई गई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे। ठीक है, अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है कुछ और महत्वपूर्ण, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप मिस मत करिएगा। मैंने बार बार आपसे कहा है कि कभी भी जब आप लेक्चर को देखा करें तो पूरा कंप्लीटली देखा करें, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो बीच से जहाँ से आप छोड़ते हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, एडमिशन हो गया है, तो आप क्लास को ज्वाइन करिए, क्लास लेने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यहाँ एक टॉपिक आया है स्वपोषी, हम किसे कहेंगे? स्वपोषी के अंतर्गत अगर हम कहें तो देखिए, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पूछा जा सकता है कि स्वपोषी किसे कहेंगे? ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या हो सकते हैं, सवाल इस पर भी आता है। देखिए, मैंने कहा आपसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। चलिए, अब परीक्षा में पूछेगा कैसे, विचार करिएगा। पूछ सकता है कि एक तो पूछ लेगा कि स्वपोषी किसे कहेंगे, दूसरा पूछेगा कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस दे देगा, स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी, इसी तरह से दे देगा। और आपको अगर नहीं आता रहेगा, मुझे तो लगता है कि जो लोग साइंस पढ़ के आए होंगे, ये 6-7 की चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको आती होंगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करें। भूल गया होगा, आप एक बार तरोताज़ा कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई। आगे हम बात करते हैं, यहाँ तो स्वपोषी की बात हो गई। अब यहाँ एक टॉपिक आया है, परपोषी क्या होते हैं। ठीक है, परपोषी के अंतर्गत कहें, जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। कोई भी जीव जंतु हो, हम आप हुए, पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें आपको भोजन नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे पर आश्रित हैं, जीव जंतुओं पर भी आश्रित हैं, हम आप जीव जंतु भी खा रहे हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, वे जीव जंतु जो होते हैं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या जंतुओं पर आश्रित होते हैं, जो है उन्हें हम परपोषी कहलाते हैं। एक लाइन में आप खुद अपने आप बनाकर लिख सकते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे व जंतुओं पर आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक की चीज़ें तो आप खुद बनाकर लिख सकते हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ आप अच्छी तरह से समझ जाइए। आगे यहाँ कहा जा रहा है मृतोपजीवी। ठीक है, अब मृतोपजीवी होते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने कहा कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। यहाँ तो मैंने कहा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अपवाद हैं। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कहा जा रहा है कुछ पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, या सड़े गले पदार्थ जो हैं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, जिसे हम आप मशरूम कहते हैं।
ठीक है। अब तो देखा जाए मशरूम की खेती भी होने लगी, नहीं तो आपने देखा होगा आपके घरों में जो है ज़मीन से निकलता है वही हमारा मशरूम होता है, वही हमारा कुकुरमुत्ता होता है। ठीक है, फिर से इसे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों से या अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं या प्राप्त करते हैं। कुछ भी लिखिए, अर्थ उसका जायज़ निकलना चाहिए। ठीक है, तो मृतोपजीवी आप समझ गए होंगे, जैसे हमारा कुकुरमुत्ता हो गया। कुकुरमुत्ता जो होता है उसे हम बड़े चाव से सब्जी बनाकर खाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आप कहेंगे मृतोपजीवी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगला आता है परजीवी। ठीक है, अगर हम परजीवी की बात करें तो आप इसके शब्द से ही समझ सकते हैं कि पर मतलब दूसरे पर। ठीक है, पर मतलब दूसरे पर वे पौधे व जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम परजीवी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा आपसे वे पेड़ पौधे हो गए चाहे जंतु हो गए जो अपने भोजन के लिए, ठीक है, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, जो है उन्हें हम परजीवी कहेंगे। मैंने कहा आपसे जब भी आप पढ़िएगा तो आप उसमें ये कोशिश करिएगा कि उसके शब्द से ही आप पकड़ने का प्रयास करें। जब उसके शब्द से पकड़ेंगे तो आप खुद अच्छे खासे अपने लैंग्वेज में लिख ले जाएंगे, और अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर से बेहतर लिखेंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि आप खुद लिखने का प्रयास करें। ये मैं भले ही आपको दे रहा हूँ, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि मैं जो दे रहा हूँ यही आप लिखिए परीक्षा में। ठीक है, आप खुद बनाकर लिखिए। अगर खुद बनाकर लिखते हैं तो आप बेस्ट लिखेंगे, लेकिन जब आप समझे रहेंगे तब। थोड़ा सा 1 मिनट का लेक्चर और है। परजीवी वे पौधे व जंतु जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, ठीक है, या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। जैसे हमारा अमरबेल हो गया, जूं हो गया, जो हमारे सर में पाया जाता है। जो होता है वो हम पर आश्रित रहता है। ठीक है, वो हमें पर आश्रित रहता है, वो हमसे भोजन प्राप्त करता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताइए। ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि मैं जैसे भी पढ़ा रहा हूँ सेम यही गति मेरी चलती रहेगी। और अगर आप मुझे बताएंगे कि भैया यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि और बेहतर से बेहतर आपको दिया जाए। ठीक है, और अगर आपको बेहतर मिलेगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो इसी तरह से चलता रहेगा। मैं बार बार आपके फीडबैक की मांग करता हूं कि आप मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।